अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्हम डायनामिक वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पार्ट 1 की बुक में टोटल 14 चैप्टर्स हैं। इन 14 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक अलजेब्रा के चैप्टर्स हैं और चैप्टर 9 से चैप्टर 14 तक ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन ना सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, बल्कि ये सेकेंड ईयर के बहुत सारे चैप्टर्स में भी इस्तेमाल होता है। तो हम इस पोर्शन को बड़े ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 9 से अगर स्टार्ट किया जाए तो चैप्टर 9 इज द फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक चीज जो बड़ी अहम है समझने के लिए स्टूडेंट्स, वो ये है कि ये मैथमेटिक्स की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इस ब्रांच से बहुत सारी चीजें रिलेट कर रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ग्रीक वर्ड से बना है और वो ग्रीक वर्ड 3 ग्रीक वर्ड से बना है। एक ट्राई, आपके सामने लिखा है मैंने ट्राई, ट्राई का मतलब 3। सेकंड पे गोनी, गोनी का मतलब एंगल, और थर्ड पे मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो एंगल है वो एक ऐसी पॉलीगॉन में 3 एंगल्स होते हैं जो ट्राइंगल कहलाती है। तो ट्राइंगल के लिए आप कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। इसके बाद एंगल्स के बारे में जानते हैं। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स की डेफिनेशन, टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये दोनों रेज का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। इस ओ ए रे को आप इनिशियल रे बोलते हैं, इस ओ बी रे को आप टर्मिनल रे बोलते हैं। ये चीज स्टूडेंट्स आप ज़हन में रख लीजिए कि इनिशियल रे हमेशा फिक्स रहती है। इस इनिशियल रे को आप फिक्स रखेंगे, जबकि टर्मिनल रे मूव कर सकती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर दोनों रेस का कॉमन हो तो इनिशियल रे से टर्मिनल रे की तरफ जो रोटेशन है उसको आप एंगल कहेंगे। इस एंगल को आप देखिए, मैंने लिखा है मेजर एंगल AOB इक्वल्स टू थीटा। नीचे मैंने ये लिखा है कि एंगल कैन बी डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स थीटा, अल्फा, बीटा, गामा और समटाइम्स जीटा भी। तो किसी भी ग्रीक लेटर से आप एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और एंगल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, एंगल कब पॉजिटिव होगा और कब एंगल नेगेटिव होगा? क्लॉकवाइज एंगल हमेशा नेगेटिव कंसीडर किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दो फिगर्स में, दिस इज योर इनिशियल रे, दिस इज योर टर्मिनल रे। टर्मिनल रे मूव करके नीचे की तरफ आई है, तो इनिशियल रे से टर्मिनल रे की तरफ की जो मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं कि इट इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के केस की वजह से हम ये बोलेंगे कि ये एंगल नेगेटिव एंगल है। इसी तरह अगर आप इस एंगल को देखें तो इनिशियल रे से टर्मिनल रे की तरफ की मूवमेंट दिस टाइम इट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल पॉजिटिव कंसीडर किया गया है। ये स्टैंडर्ड है एंगल के पॉजिटिव या नेगेटिव होने के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, यूनिट्स ऑफ एंगल। बेसिकली एंगल के 2 यूनिट्स हैं, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। डिग्री हम हेक्साडेसिमल सिस्टम में पढ़ेंगे और रेडियन हम सर्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में थोड़ी बात कर लें। सपोज करें स्टूडेंट्स कि आपके पास इनिशियल रे और टर्मिनल रे एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हुई हैं। अगर इस टर्मिनल रे को आप मूव करें
और एक पूरा सर्कल कंप्लीट करके दोबारा से ओ ए के ऊपर लेके आके कोइंसाइड करते हैं, तो जो कंप्लीट रोटेशन में जितना वन रोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज सर्कल कवर हुआ है वो 360 डिग्री कवर हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि वन रोटेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अगर हाफ रोटेशन की बात की जाए, हाफ रोटेशन में देखिए पहले ओ बी इस ओ ए के ऊपर कोइंसाइड था, उसके बाद उसमें मूव किया और हाफ रोटेशन कंप्लीट कर ली। इस हाफ रोटेशन में आप देख सकते हैं कि जो टोटल एंगल कवर हुआ है वो 180 डिग्री कवर हुआ है। दिस इज 180 डिग्री। ऐसे ही अगर 1/4 रोटेशन की बात करें तो 1/4 रोटेशन में दिस इज ओ ए एंड दिस इज ओ बी, तो जो एंगल कवर होगा स्टूडेंट्स वो होगा 90 डिग्री। ऐसा ही अगर कोई आपसे पूछ ले 1/6 रोटेशन या 1/8 रोटेशन तो आप आसानी से बता सकेंगे। अगली बात स्टूडेंट्स ये है कि अगर एक सर्कल को हम 360 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो हर एक हिस्सा 1 डिग्री कहलाता है। ये डेफिनेशन है डिग्री की। अगर कोई आपसे पूछे तो आप ऐसे ही बता दें कि इफ वी डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। अगली बात स्टूडेंट्स ये है कि इस डिग्री के बाद देखिए आप मिनट और सेकंड भी लिखा हुआ देख रहे हैं। मिनट डिग्री से स्मॉलर यूनिट है और सेकंड मिनट से स्मॉलर यूनिट है। सबसे स्मॉलर यूनिट सेकंड है। तो हम कह सकते हैं रिलेशन से कि 1 डिग्री में 60 सेकंड्स होते हैं और 1 सेकंड में 60 मिनट्स होते हैं। इसकी इंटर कन्वर्जन बहुत आसान है। अगर आप डिग्री से मिनट में जाना चाहें तो आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिग्री से मिनट में जाने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट से सेकंड में वापस आने के लिए आप 60 से डिवाइड करेंगे। आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स दे रखी हैं, आइए उन एग्जांपल्स को देखते हैं और उनको डिग्री से डेसिमल में और डेसिमल से डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तरीका ये है कि आप 18 डिग्री 6 मिनट्स और 21 सेकंड्स इनके दरमियान प्लस का साइन डाल लें। उसके बाद मिनट्स और सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट कर दें। तरीका ये है कि आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट्स को डिग्री में बाय डिवाइडिंग 60। जैसे ही आपने 60 से डिवाइड किया तो ये आपके पास डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और अगर आपने 21 सेकंड्स को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो आप 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 से डिवाइड कर दीजिए। 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये बन गई डिग्री। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों किया है? देखिए, जब आप 21 को 60 से डिवाइड करते हैं तो आपकी सेकंड्स मिनट में कन्वर्ट होते हैं और जब आप दोबारा उनको 60 से डिवाइड करते हैं तो आपके मिनट्स डिग्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने सेकंड से डिग्री में कन्वर्ट होना हो तो हम सेकंड वाली टर्म को 3600 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए अगर, तो सिंप्लीफाई करके ये आपके पास कुछ डेसिमल में टर्म्स आ जाती हैं। देखिए 18 डिग्री एज इट इज 6/60 डिग्री। अगर आप 6 को 60 पर डिवाइड कर दें दिस विल बिकम 0.1 डिग्री और अगर आप 21 को 3600 पर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ रहा है 0.00583 डिग्री। कन्वर्जन के बाद आप इन तीनों टर्म्स को आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड करने से आपको मिलेगा 18.105833 डिग्री। दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री मिनट सेकंड टू डेसिमल फॉर्म। अगली एग्जांपल में देखते हैं। डिग्री से आपने मिनट सेकंड में आना है। दिस इज बेसिकली डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में देखिए कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाए, 21.256 डिग्री
अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितनी डिग्रीज है, तो आप कहेंगे कि इसमें पूरी 21 डिग्रीज है। तो हम 21 को सेपरेट कर लेते हैं, 21 प्लस 0.256 डिग्रीज। अगर मुझे इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो देखिए, डिग्री से मिनट में आने के लिए आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये टर्म जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई होगी, आप कह सकते हैं कि ये बन जाएगा 0.256 इंटू 60 मिनट्स। डिग्री से मिनट में आने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये टर्म स्टूडेंट्स कन्वर्ट होके मिलेगी 21 डिग्री प्लस 15.36 मिनट्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 15.36 में कितने मिनट्स हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें पूरे 15 मिनट्स। आप इसको 15 मिनट्स और 0.36 मिनट्स के साथ सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स ये है कि आप इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 21 डिग्री प्लस 15 मिनट्स। इसको सिंप्लीफाई करने से मिलता है 21.6 सेकेंड। राउंड ऑफ करने से 21.6 सेकेंड को आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 21 डिग्री 15 मिनट्स एंड 22 seconds. This is the conversion in डिग्री, मिनट और सेकेंड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखेंगे व्हाट इज द सर्कुलर मेजर, जो कि रेडियन सिस्टम की बात करें। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ते हैं एंगल की मेजरमेंट का दूसरा सिस्टम, जो कि है सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम में एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं। डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, इट इज द मेजर ऑफ एंगल subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to radius of the circle। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो आपके पास एक सर्कल बना हुआ है, इसमें एक आर्क ए बी सेंटर के ऊपर एक एंगल ड्रॉ कर रही है, और इस सर्कल का रेडियस अगर r है और आर्क लेंथ की लेंथ भी उस रेडियस के एग्जैक्टली इक्वल है, तो आप कहेंगे कि सेंट्रल एंगल 1 रेडियन है। तो डेफिनेशन के बाद आपने लिख दिया एंगल AOB इक्वल्स टू 1 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज का ध्यान रखिए, अगर ये आर्क लेंथ इस रेडियस से डिफरेंट होती, कम होती या ज्यादा होती, तो फिर एंगल 1 रेडियन ना होता, बल्कि एंगल को आप उस केस में थीटा लेते हैं। आइए, अगला एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड थीटा। आर्क लेंथ लेंथ ऑफ द आर्क है, रेडियस इज द रेडियस ऑफ सर्कल है, और थीटा इज द एंगल ऑफ सेंट्रल पॉइंट, इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर बनने वाला एंगल है। हमने इस सर्कल के बारे में लिख दिया जो बनाया, लेट देयर बी अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, सपोज दैट द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू L। तो आपने इसको, इस आर्क लेंथ को आप L कंसीडर कर रहे हैं। चूंकि ये आर्क लेंथ इस रेडियस से डिफरेंट है, तो आप सेंटर पे थीटा रेडियन ले रहे हैं, लिख दिया। एंड सेंट्रल एंगल मेजर एंगल AOB इक्वल्स टू थीटा रेडियन। अब स्टूडेंट्स सपोज करें, आप एक और पॉइंट लेते हैं इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आप एक पॉइंट C लेते हैं, और आप ये कंसीडर करेंगे कि इस आर्क लेंथ की लेंथ एग्जैक्टली रेडियस के इक्वल है। तो आप ये लिख दीजिए, टेक मेजर आर्क AC इक्वल्स टू रेडियस। तो बाय डेफिनेशन, सो एंगल AOC will be equals to 1 रेडियन। तो स्टूडेंट्स, ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी 1 रेडियन। अब एलिमेंट्री ज्योमेट्री से आप जानते हैं कि अगर कोई सी दो आर्क्स इस सर्कल के सेंटर पे दो एंगल बना रही हो, तो उन दोनों एंगल्स की रेशो और आर्क लेंथ की रेशो आपस में इक्वल होती है। तो लिख देते हैं
बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री एंगल AOB डिवाइडेड बाय एंगल AOC। इस एंगल और इस एंगल की रेशो को इक्वल टू कर दीजिए आर्क लेंथ के इक्वल। AOB के सामने आर्क लेंथ देखिए AB है और AOC के सामने आर्क लेंथ देखिए AC। वैल्यूज आपको पता है, AOB इक्वल टू थीटा के इक्वल, थीटा पुट कर दिया। AOC एंगल इट इज 1 पुट कर दिया। AB दिस आर्क लेंथ इक्वल्स टू L एंड AC दिस इज इक्वल्स टू R। तो रिलेशनशिप आपको मिल गया स्टूडेंट्स, थीटा इक्वल्स टू L ओवर R। याद रखिए कि ये रिलेशनशिप हमेशा तब वैलिड है जब आपका एंगल रेडियन में हो। इस एंगल को डिग्री में नहीं लिया जा सकता, बल्कि इसको आप रेडियन में कंसीडर करेंगे। लास्ट में छोटी सी कन्वर्जन है डिग्री और रेडियन के दरमियान। तो स्टूडेंट्स देखिए लिखा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज 2 पाई r। और अगर एक कंप्लीट राउंड लगे सर्कल का तो इसका मतलब है कि आपका जो वैल्यू होगी थीटा की वो होगी L बाय R। इस L की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई r विच इज द सर्कमफेरेंस। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये 360 डिग्री कहां से आ गया? इस थीटा की जगह मैंने 360 डिग्री पुट किया है क्योंकि सर्कल ने एक कंप्लीट रोटेशन या एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट की थी। 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स यहां से अगर आप 1 रेडियन की वैल्यू निकाल लें तो 1 रेडियन आएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई, और आप लिख सकते हैं 180 डिग्री ओवर में 3.1415। जानते हैं आप पाई की वैल्यू। 180 को 3.1415 से डिवाइड करने पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो तकरीबन 57.296 डिग्री। सो आप कह सकते हैं एक रेडियन में 57.296 डिग्रीज होती है। इसी तरह यहां से अगर आप एक 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो 1 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 180, और आप इस पाई की वैल्यू 3.1415 पुट कर दें ओवर में 180 रेडियन। सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स मिलेगा 0.0175 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। इट मींस कि इस रिलेशन से आप दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक वैल्यू 1 रेडियन की, इस पाई को यहां पे डिवाइड करके पाई की वैल्यू पुट की 57.296 डिग्री मिली। इसी रिलेशन से अगर आप 180 को इधर डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री इक्वल्स टू में पाई बाय 180, पाई की वैल्यू पुट की और आपको 0.0175 रेडियन मिल गया। ये थी स्टूडेंट्स कन्वर्जन बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज। उम्मीद है कि इस लेक्चर को समझने से और पढ़ने से आपका फायदा होगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि एक्सरसाइज में हम इसको यूटिलाइज कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।